students, welcome back. This is our lecture number 11th of class 11th Computer Science, Chapter 1 Computer Overview. Last class में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़ एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ये सभी के सॉफ्टवेयर को हम लोग लास्ट के वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो एप्लीकेशन क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि किसी ऑपरेशन को, किसी स्पेसिफिक पर्पस को करने के लिए हम लोग, या फिर जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं हमारे एंड यूजर्स के लिए, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको कुछ एडिटिंग करना है, या कुछ टाइपिंग करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ डिज़ाइनिंग करना है, तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप तो जानते हैं कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो प्री इंस्टॉल्ड हमारा रहता है। जैसे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जितने प्रोग्राम्स इसको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता है। चाहे आपको कोई म्यूज़िक ही सुनना हो या फिर आपको कुछ भी काम करना हो, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर कोई काम का नहीं, आपका मशीन कोई काम का नहीं होता है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमको कोई यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ एडिटिंग का काम करना है, मतलब कुछ टाइपिंग करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या करते हो? अलग से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं MS वर्ड, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हमारा MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे आते हैं ऑफिस के अंदर। तो जैसे आपको कुछ टाइपिंग करना है, या कुछ स्प्रेडशीट में काम करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो इसके लिए देखिए आपने क्या किया, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक आपका सॉफ्टवेयर आता है, जो कि आपको क्या करना पड़ता है? आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है आपके कंप्यूटर में, है ना। आपको अलग से ये ऑफिस सूट जो है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप ये सब काम कर सको। उसी तरह अगर हमको मान लीजिए कुछ एनिमेशन बनाना है, तो बहुत सारे हमारे एनिमेशन बनाने के अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लैश हो गया, फिर अगर हमको मान लीजिए कोई गाना सुनना है तो उसके लिए VLC मीडिया प्लेयर हो गया, या फिर बहुत सारे अलग अलग कैम प्लेयर वगैरह। तो क्या है कि आपके पास जो अलग से सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, एंड यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, आपको फ़ोटो एडिटिंग करना है, फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हो, तो ये भी क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड यूज़र्स क्या कौन हो गया? जो यूज़र्स उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले, जैसे हम एक एंड यूज़र हो गए, आप एक एंड यूज़र कहलाएंगे, है ना। तो जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिज़ाइन किए जा रहे हैं,
वो हमारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से डिफाइन करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is a set of one or more programs, is a set of one or more programs set of one or more programs designed to carry out operation, designed to carry out operation, designed to carry out operations for a specific purpose, for a specific purpose, for a specific purpose desired by the end user, desired by the end user। अब इसके अंदर जैसे लाइक क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स यूजर बाय, लाइक क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, like creating and editing documents, creating and editing documents, doing calculations, doing calculations। और क्या हम लोग कर सकते हैं? डेटा को अरेंज कर सकते हैं एंड अरेंजिंग डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एंड अरेंजिंग डेटा in an organized manner, and arranging data in an organized manner। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम, सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स designed to carry out operations for a specific purpose desired by the end user। end user की जरूरत के हिसाब से, है ना, जो सॉफ्टवेयर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। जैसे लाइक क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या कुछ एडिट करना है, तो आप देखिए आप उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर हैं। डूइंग कैलकुलेशंस, अगर आपको कोई कैलकुलेशन वर्क करना है उस, या फिर आपको डेटा को अरेंज करना है, तो आप एक्सेल शीट का यूज़ कर रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब जो यूज़र का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर्स में, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक हमारा होता है जनरल पर्पस और दूसरा हमारा होता है स्पेशल पर्पस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग और कैसे फर्दर क्लासीफाई करते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं? कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कैन बी फर्दर डिवाइडेड into two categories। कौन कौन सा?
एक हमारा हो गया जनरल पर्पस और दूसरा हमारा हो गया स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा है स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोल रहे हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं टास्क टू फुलफिल जनरल नीड ऑफ द यूजर। देखिए, जो जनरल नीड है यूजर का, जैसे आपको एडिटिंग करना है या फिर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, कैलकुलेशंस करना है, तो ये सब जो जनरल नीड है यूजर का, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, उस टाइप के सॉफ्टवेयर हमारा क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक है, जो जनरल रिक्वायरमेंट है, जैसे हमको ऑब्वियसली कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिट करना हो या क्रिएट करना हो, या फिर आपको स्प्रेडशीट तैयार करना हो, जो हम लोग यहाँ पे ये अरेंजिंग डेटा लिखे ना, अरेंजिंग डेटा इन ऑर्गेनाइज मैनर, तो हम लोग एक्सेल शीट का यूज़ कर रहे हैं डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखने के लिए। तो नॉर्मल फोटो एडिटिंग करना है, ये सब जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया, उसको हम लोग बेसिकली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जनरल पर्पस। जो जनरल नीड में यूज़र को रिक्वायरमेंट हो रहा है, मतलब सभी यूज़र को जनरली ये सब सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ सकती है ना, जैसे कि कुछ क्रिएट करना है, कुछ लेटर टाइप करना है, कुछ कैलकुलेशंस करना है, फोटोशॉप में कुछ एडिटिंग करना है, तो ये सब जो सॉफ्टवेयर जनरल नीड के हिसाब से जो बनाए जाते हैं, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे हमारा ऑफिस हम आपको बताया था ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसके अंदर आ गया, आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए। ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब किस टाइप के सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस कहलाएंगे और किस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आपके स्पेशल पर्पस कहलाएंगे। है तो दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, लेकिन किस किस को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसको हम लोग जनरल पर्पस में डालेंगे और किसको हम लोग स्पेशल पर्पस में डालेंगे। तो जनरल पर्पस समझ में आ गया, जो जनरल यूजर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस। और अब क्या हमारा है, स्पेशल पर्पस। अब ये स्पेशल पर्पस क्या हो गया, किसी स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करने के लिए, मतलब जनरल नीड ऑफ यूजर को सोच के हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेशल पर्पस, मतलब किसी स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई रिजर्वेशन सिस्टम है, आपको ऑनलाइन आप ये टिकट बुकिंग करते हो, तो उसके लिए हमारे पास जैसे IRCTC वगैरह हो गए, या फिर आपका कुछ भी टिकट वगैरह बुकिंग कर रहे हो, मान लीजिए यात्रा.com हो गए, ये सब टाइप के जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो स्पेशल पर्पस के अंदर आ गए। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो उसके या फिर आप किसी मॉल में जाते हो, मान लीजिए आपके बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे जितने भी कस्टमर आप मॉल में जा रहे हो या शॉप में जा रहे हो, तो आप क्या करो, पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, तो वो सब टाइप के सॉफ्टवेयर जो आपके हो गए, वो किसके अंदर आ गए, आपके स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए। ठीक है, तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस में समझ में आ गया कि दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या है, ये जनरल यूज़ के लिए जो हम लोग सिंपली नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, या फिर आपका कैलकुलेशंस करने के लिए, उस टाइप को सॉफ्टवेयर हम लोग जनरल पर्पस में डालते हैं। और स्पेशल पर्पस में जो स्पेसिफिक नीड के लिए यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं, जिसको एट ए टाइम मैनी यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो चलिए इसको हम डेफिनेशन भी आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ठीक से। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, याद रहेगा, ध्यान रहेगा कि किसको किसको हम लोग जनरल पर्पस में डाल रहे हैं और किसको हम लोग स्पेशल पर्पस में बोल रहे हैं, कि कौन सा हमारा जनरल पर्पस है, कौन सा हमारा स्पेशल पर्पस है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या था, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So this type of software is used to perform many tasks. Many tasks to fulfill the general needs of user. The general needs of user. जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस is one of the most commonly used office suites. Is one of the most commonly used office suite. ठीक है। सेकेंड आपका क्या था? स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग ऐसे मत लिखिए कीजिएगा एग्जाम में। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड क्या सोच के बनाया जाता है इसको? कीपिंग इन माइंड द जनरल रिक्वायरमेंट्स for carrying out a specific task. Many users can use it simultaneously. Many users can use it simultaneously. As it fulfills the general requirement. जैसे रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, एग्जांपल में आपको लिख देते हैं। जैसे आपका हो गया रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, आपका क्या हो गया? ये जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एक बार देख लीजिए, आपको बता ही चुके, एक बार यहाँ पे डेफिनेशन समझ लीजिए। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म many tasks
टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ द यूजर। मैंने आपको बताया कि यूजर का जो जनरल नीड होता है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने आपको बताया था जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर आते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया जो कि आपका डेटाबेस वगैरह जो आप बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो ये जो जनरल नीड किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए जो डिज़ाइन किए जाते हैं सॉफ्टवेयर, वो हमारा होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक टास्क। अब जैसे जो जनरल रिक्वायरमेंट हो गए यूजर्स के, जैसे कि यहाँ पे मेनी यूजर्स कैन यूज इट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक साथ बहुत सारे यूजर उसको एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें जैसे आप वर्ड में काम करो तो आप अकेले अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर बैठे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलो, आप लेटर टाइप करो या एडिटिंग करो, जो भी काम कर रहे हो वो आप खोल के अकेले अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में कर रहे हो। लेकिन जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं उसको एक एट अ टाइम मैनी यूजर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा है रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास एक IRCTC का आपको ऐप है जिसमें आपका एप्लीकेशन है ना, हम लोग बोलते हैं ना ऐप है, एप्लीकेशन है जो कि आपका आपको अगर कहीं जाना है तो आप ट्रेन का टिकट आप बुक कर सकते हो। उसी तरह आपको कहीं आपको आपके पास कुछ ऐसे हैं साइट जिसमें आपको एरोप्लेन है, आपको फ्लाइट से जाना है, उसका टिकट आप बुक कर सकते हो। तो जहाँ पे रिजर्वेशन मतलब जहाँ कहीं हमको जाना है उसके लिए हमारे पास एक बनाया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे क्या है जो भी हमको रिजर्वेशन करना है तो उसके पास उसके लिए हम एक एप्लीकेशन रखे हैं जिससे हम रिजर्वेशन घर बैठे बैठे कर पा रहे हैं। तो क्या है, ऐसा तो नहीं कि वो IRCTC का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आप उस समय यूज़ कर रहे हो और कोई और यूज़ नहीं कर रहा हो। एक साथ बहुत सारे लोग टिकट बुक कर सकते हैं ना, तो वही है रिजर्व, इसको एक साथ मैनी यूजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसी तरह बिलिंग सिस्टम, आप कोई शॉप में जाते हो या किसी मॉल में जाते हो तो वहाँ पे बिलिंग हो रहा है आपका, वहाँ पे आप देखते हो, आप देते हो तो आप आपका कोड रहता है उसको स्कैन किया जाता है ना, तो वो सब क्या है, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे तो ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसके अंदर आते हैं, आपके स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस आपको समझ में आ गया क्या होता है, कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोल रहे हैं। तो आपका जो सॉफ्टवेयर टॉपिक था, सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सभी के अंदर जितने सॉफ्टवेयर आते हैं क्या होता है, ये सभी को हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आगे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये सॉफ्टवेयर तो आपका हो गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग देखते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। इसी में यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हम बोल सकते हैं कंप्यूटर का। एक टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका स्ट्रेंथ, जो हम लोग देखने वाले पहले स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ ए कंप्यूटर, स्ट्रेंथ ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या स्ट्रेंथ है, क्या एडवांटेज है हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला जो आपका है
वो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, स्पीड। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है स्पीड। आपको पता है कि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो बहुत ही फास्ट काम करता है। जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हम लोग किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, वो कंप्यूटर हमारा उसी काम को विद इन अ सेकेंड में काम को कंप्लीट कर देता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड काम करता है ना। तो कंप्यूटर का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि वो जो काम ह्यूमन बीइंग्स करने में बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है, उस काम को वो बहुत ही कम सेकेंड में, बहुत कम ही टाइम में उस काम को वो फुलफिल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पीड के बाद आएगा हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अब हाई स्टोरेज कैपेसिटी क्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हमारा कंप्यूटर का जो मेमोरी है उसके अंदर हम लोग बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक, है ना। मतलब उसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये भी क्या हो गया, उसका स्ट्रेंथ हो गया। हमारे पास जो हार्ड डिस्क है, जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे कि हमारा सब इम्पॉर्टेंट होता है हार्ड डिस्क जो हमारा होता है, उसके अंदर हम बहुत सारे डेटा बहुत लंबे समय तक के लिए हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। आप ऐसे ही सोच लो कि आपका जो मेमोरी है, आपके पास जो ब्रेन है, आपको बोला गया कि आप इसको याद करके रखो। आपको आज याद है, 1 साल तक याद है, 2 साल तक याद है, लेकिन आप मान लो आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन ही की बात कर देते हैं। जस्ट एग्जांपल में आपको बता रहे कि ये आपको हम बोले याद करके रखिए, तो आपको मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको याद रहेगा। हो सकता है कि बाद में जाके आप कुछ कुछ वर्ड उसमें से भूलने लगो, या फिर आपको मार्केट से 10 सामान लाने बोला गया, हो सकता है कि आप कुछ सामान मिस कर जाओ, क्योंकि आपका दिमाग है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन है, वो बहुत तेज़ होता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक बहुत सारे चीज़ को स्टोर करके नहीं रख पाता है ना। तो सेम अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी ये क्या कर सकता है, कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन इनसाइड द मेमोरी। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपने मेमोरी में वो स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या हो गया, मतलब ये आपको हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कंप्यूटर जो होता है बहुत एक्यूरेट काम करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई कैलकुलेशन वर्क करते हैं, तो कैलकुलेशन करने में भी क्या होता है कि हमसे कुछ एरर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर से कभी कोई एरर नहीं आ सकता। वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मतलब एक डेसिमल पॉइंट भी वो मिस नहीं करेगा। हमसे हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप डिवीज़न कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर से ये मिस्टेक नहीं होता है। वो आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा। आप जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दोगे उसके मुताबिक वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये हो गया उसका एक्यूरेसी। नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रेंथ उसका क्या हो सकता है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ये बहुत रिलायबल होता है, वो कभी थकता नहीं है, वो घंटों काम भी करते रहता है, लेकिन कंप्यूटर हमारा क्या है, कभी थकता नहीं है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, काम करते करते टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता है। और ये रिलायबल होता है, बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होता है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, मतलब हम अगर उसमें कुछ स्टोर करके रख रहे हैं तो वो डेटा हमारा वहाँ पे सेफ है। हम जब भी चाहेंगे तो वहाँ से डेटा को निकाल सकते हैं, चाहे वो हम 1 साल बाद निकालें या 10 साल बाद निकालें, वहाँ पे डेटा हमारा क्या है, वो वहाँ पे डेटा हमारा सिक्योर है। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब वही हो गया। तो ये भी कंप्यूटर में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट और क्या स्ट्रेंथ इसका हो सकता है, वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या हो गया, मतलब कि एट अ टाइम
मैनी वर्क्स को एक साथ कंप्यूटर कर सकता है। जैसे कि आप एट अ टाइम आप वर्ड में कुछ टाइप भी कर रहे हो, लेटर टाइप भी कर रहे हो, आप गाना भी सुन रहे हो, साथ ही साथ आप कुछ और भी एप्लीकेशंस ओपन किए हुए हो। तो कहने का मतलब कि एट अ टाइम साइमल्टेनियसली वो बहुत सारा काम कर सकता है, मतलब एक के बाद एक साइमल्टेनियसली वो एक से ज़्यादा काम कर सकता है ना। तो वर्सेटाइल का मतलब वही होता है। वर्सेटाइल का मतलब ही होता है कि साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्सेटैलिटी बोलते हैं या फिर वर्सेटाइल बोलते हैं। ये तो आपका हो गया कंप्यूटर का स्ट्रेंथ। अब अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो वीकनेस क्या हो गया? अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें, वीकनेस ऑफ कंप्यूटर क्या हो गया? आपको क्या लगता है क्या वीकनेस हो सकता है? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। कंप्यूटर जो है वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है। हम जैसा उसको बोलेंगे वो वैसे ही काम करेगा, मतलब यूजर जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देगा वो उसी तरह से काम करेगा। उसका खुद का अपना ब्रेन नहीं होता है। तो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है। हम उसको जैसा बोलेंगे वो हमारे डिसीजन को फॉलो करेगा। हम उसको बोलेंगे कि कर्सर को लेफ्ट मूव करना है तो वो लेफ्ट ही मूव करेगा, राइट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको गलत, अगर हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो अपने से सोचेगा नहीं हमको तो लेफ्ट नहीं जाके राइट जाना है। ह्यूमन बींग्स अपना डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। उसको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो वैसा ही काम करेगा। तो इसीलिए लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ये इसको अपने से खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है, ये इसकी कमी है। ठीक है, ये वीकनेस है। और क्या हो सकता है? सेकेंड, जीरो IQ, जीरो IQ। देखिए कंप्यूटर का अपना कोई ब्रेन नहीं होता है, अपना कोई IQ नहीं होता है। तो वो उसको हम जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसे ही करेगा। जैसे हम उसको पढ़ाएंगे, जैसे उसको टीच करेंगे वो उसी तरह से वो काम अपना करेगा। वो अपना कोई दिमाग नहीं लगाएगा, मतलब वो अपना से कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता है और ना ही कोई अपना वो दिमाग लगा सकता है कि इसको कैसे किया जा सकता है ये काम को। आपको कोई टास्क देंगे कि इसको काम, आप ये काम करो, तो आप उसमें दिमाग लगा के कैसे भी उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। लेकिन कंप्यूटर अपना दिमाग नहीं लगा सकता है। आप उसको जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे वो अपना वैसे ही दिमाग लगाएगा। मतलब IQ, जीरो IQ, कोई भी IQ नहीं है, कोई भी दिमाग नहीं है उसको खुद से। तो ये इसका कंप्यूटर का क्या हो गया, आपके वीकनेस हो गए। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है कंप्यूटर की, आपको समझ में आ गया। तो ये देखिए आपको हम यहाँ पे इसके बारे में पूरा लिखे नहीं डिटेल में, आपके पास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स है, आप उससे भी आप आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ हो गया कंप्यूटर का और वीकनेस हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंप्यूटर के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखिए आप कोई भी वीडियो डायरेक्टली मत देखिए। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखा और डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख रहे हो, 11th या आगे की वीडियोस को देख रहे हो। आप पीछे से, आप स्टार्टिंग से देखते आइए, तब आपको क्लियर होते जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज होते हैं जिसको हम लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है और हो सकता है आप डायरेक्टली कोई वीडियो देखोगे लास्ट का तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिए। थैंक यू।